हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम सिलेबस देखेंगे एडेट का, जो कि 2024 में जो एग्जाम होगी उसके लिए जो रिकमेंड है सिलेबस वो देखते हैं। क्या है फिजिक्स में, तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं हम। फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के आते हैं। तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑन दे रखे हैं इसमें टॉपिक वाइज, तो हम वो देख लेते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, एसआई यूनिट्स से आ सकता है। इसमें मोशन हो गया और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जनरल रिलेशन, न्यूटन के लॉ हो गया। जैसे कि मैं इसमें स्किप करते भी जाऊंगा कुछ कुछ लाइन, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करूंगा। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एग्री.एमसीक्यू टेक से आप सर्च करना, टेलीग्राम पर लिंक, वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स के लॉ, जैसे कि न्यूटन के लॉ है, और मोमेंटम एंड एनर्जी हो गया, स्टैटिक और गतिज घर्षण बल हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर कोलिशन, कार्य ऊर्जा और बिजली टकराव से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट्स एंगुलर कन्वर्जन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग हो गया, रिगिड बॉडी रोटेशन, कंजर्वेशन ऑफ इट्स मोमेंटम, संवेग बल, और थ्योरम हो गया पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग्स, डिस्क एंड सिलेंडर ओनली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन, यूनिवर्सल लॉ, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम। और इसमें सैटेलाइट हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया, हुक का लॉ, और यंग एंड मॉड्यूल शेयर बल्क मॉड्यूल्स, सरफेस एनर्जी सतह की ऊर्जा, सरफेस टेंशन हो गया, गतिज ऊर्जा, गतिज थ्योरी किसकी, गैस की, गैस के नियम हो गया, काइनेटिक गतिज ऊर्जा, टेम्परेचर हो गया, और स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा, एक चैप्टर ही होता है, टॉपिक वाइज है ये कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी विशिष्ट उष्मा हो गया, इसमें ऐसा यूनिट आ सकती है, इसकी वैल्यू आ सकती है, विशिष्ट उष्मा कितनी होती है। आइसोथर्मल एंड एडी एबिएटिक प्रोसेस हो गया, हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन, एक आयाम में उष्मा चालन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेफन का लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन के लॉ ऑफ कूलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मोशन, अवधि गति, और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑक्सीलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, वेव मोशंस, प्रगतिशील और स्थिर स्थिर तरंगे। ये हम फिजिक्स का सिलेबस देख रहे हैं, है ना। वेव्स, नेचर ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस, यंग कडोवल स्लिट एक्सपेरिमेंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, प्रिज्म में फैलाव, एब्जॉर्प्शंस ऑफ एनी इमिशंस स्पेक्ट्रा, द ह्यूमन आइज, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। डिफेक्ट ऑफ विजन, मैग्निफिकेशन, रिसोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो इसकी समीकरण है वो आइंस्टाइन की, बोर्ड का मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक रेडियो एक्टिव लॉ, एक्सरे प्रॉपर्टीज एंड यूज हो गया, एलिमेंट्री आइडियाज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हो गया, विद्युत विद्युत ऊर्जा या विद्युत का स्थिति है ना। तो एलिमेंट्री आइडियाज, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, पीएन जंक्शंस, रेक्टिफायर्स हो गया, बार मैग्नेट, लाइंस ऑफ फोर्स, टर्क्यू बार मैग्नेट, एक चुंबक, चुंबक वाला ये, हाँ। मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया, वाइब्रेंट मैग्नेटोमीटर हो गया। एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, एक विद्युत अलग से चैप्टर होता है, एक चुंबक का अलग से चैप्टर होता है, ऊष्मा का अलग से भी, हीट एंड एनर्जी जो भी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्थिर विद्युत क्षमता, कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, और एक ओम का लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। किरचॉफ्स का लॉ, रेसिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, टेम्परेचर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करंट्स, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट्स, बायोट लॉस, ये नाम इसमें भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, इससे बायोस्वेट लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप सोलेनोइड्स, फोर्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, करंट लूप, गैल्वेनोमीटर, से भी प्रीवियस
जो पेपर मैंने देखे हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं गैल्वेनोमीटर से, फेराडे का लॉ, Lenz law, self-mutual inductance, alternating current, electromagnetic inductions, elementary ideas of dynamo, transformer. अब हम ये था फिजिक्स का पूरा सिलेबस था। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी दो सिलेबस होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम बात देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इससे रिलेटेड एक मैंने पार्ट 1 डाला हुआ है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी डाला है और उसके से रिलेटेड एमसीक्यूज भी डाले हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे देख सकते हैं क्लिक कर। कंस्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, बोहर का एटम मॉडल, क्वांटम नंबर, अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। प्रीवियस जो पेपर था 2023 का एडिट का, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे इससे। कितने? 3 है ना। केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, पीबीटी, एमओटी, इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। मोड्स ऑफ एक्सप्रेशंस, कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, रोल्ट लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट्स, सॉलिड स्टेट्स में क्या है, ठोस अवस्था में क्रिस्टल, लैक्टेज, यूनिट सेल्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, आयनिक रेडी, इम्परफेक्शंस, पॉइंटर डिफेक्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, रेडियो एक्टिव, रेडिएशन, न्यूक्लियस से क्या, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, परमाणु की प्रतिक्रिया, disintegration series, artificial transmutations, isotopes हो गए, their uses, radiocarbon dating, chemical equilibrium, law of mass actions और ionic equilibrium, solubility, common on ion effect हो गया, theories, acids, base, hydrolysis of salt, pH and buffer, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक, मतलब कि इस टॉपिक से भी आए थे क्वेश्चन, उष्मागतिकी और उष्मागतिकी निकाय, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, इंट्रिंसिक एनर्जी इन Enthalpy, first law thermodynamic, Haskell law, heats of reaction, second law of thermodynamic, entropy, free energy। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक पे आता है तो रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, अर्नियस इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर, विद्युत रसायन है ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स हो गया, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, और नेक्स्ट इक्वेशन। सरफेस केमिस्ट्री में जैसे कि कोलाइट कैटालिस और एब्जॉर्प्शन ऑफ और माइसिल्स कैटालिस में इसके प्रकार और इसकी विशेषताएं हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आते हैं अब, जैसे कि प्रिंसिपल आ गया, धातु कर्म संचालन के सिद्धांत, और फंड से, और प्यूरिफिकेशंस, मेटलर्जीज ऑफ सोडियम, एल, एफी, आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक, पीबी एंड देयर उसकी प्रॉपर्टीज हो गया। पेरियोडिसिटी, केमिकल, एसपीडीएफ जो ब्लॉक रहते हैं एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल हो गई, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक, आयनिक, रेडी वैलेंसी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता से भी क्वेश्चन आए थे, है ना। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन, तत्वों के निम्नलिखित परिवारों का तुलनात्मक, जैसे क्षारीय मृद धातु, पीपीपी, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हेलोजन और ट्रस्ट गैस जो भी है ना, नोबल गैस जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसिशंस, मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 3D मेटल्स, आयंस, ऑक्सीडेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल एनालिसिस से भी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कैलकुलेशन, फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ एल्केन्स एंड बेंजीन, इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बेंजीन और एल्केन से तो आती है। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड यूसेज, एल्केन, एल्काइन से एल्किल और बेंजीन, पेट्रोलियम क्रैकिंग, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर से प्रीवियस पेपर में भी 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 3 से 4 क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर में। तो ये दोनों नोमेनक्लेचर, जैसे कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, कोरिलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विद स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड यूज, हेल्को एल्किन्स, हेलोबेंजीन्स, एल्कोहल्स, और इसके स्ट्रक्चर तो आते ही है, और इसके नोमेनक्लेचर बनाने आईयूपीएसी नेम जिसे बोलते हैं हम, आईयूपीएसी नेम के लिए भी आते हैं, ठीक है। नोमेन डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, इसमें नोमेनक्लेचर में क्या है, इसमें भी यही है, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ब्रीफ अकाउंट केमिस्ट्री, साइनाइड्स, आइसो साइनाइड्स, एमाइंस और नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। पॉलीमर्स में बहुलक,
भौलक से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ कॉमन नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीमर से 2022 में आए थे क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। ये था हमारा केमिस्ट्री के सिलेबस। अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है। 2023 और 2024 के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे देखना है हमारे को, जिसमें जनरल साइंस और एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़पेपर वन में जो भी है, न्यूज़पेपर की जो पिक्चर्स उससे रिलेटेड जो भी आई है, जनरल साइंस और एनवायरमेंट से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, जैसे कि जियोग्राफी में हमारा आ गया एल नीना ला नीना का, जैसे अभी चल ही रहा है, भारी वर्षा कब होती है और सूखा कब आता है, एल नीना में आता है या ला नीना में, ये सभी जियोग्राफी के टॉपिक्स कवर करने, हिस्ट्री कवर करना, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स में हमें कौन कौन से गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल मिले हैं अभी 2023 और 2024 और 22 तक के भी देख लेना, इससे रिलेटेड है ना, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। 26 को, जहां तक मुझे याद है 26 तक को एग्जाम है इसकी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो ये पूरा जनरल स्टडीज में आ गया। और इसमें ज्यादा लेवल नहीं देखना हमारे को, 11th और 12th में जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल रहता है वो ही देखना है, ठीक है, और जनरल स्टडीज में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।